तो देखते हैं हमारा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है nth टर्म ऑफ एपी। अब यहां पर आपके पास एक सीरीज दी है ना, और हमको क्या फाइंड आउट करना है कि इसकी जो nth टर्म होगी वो क्या होगी। तो यहां से सबसे पहले हम क्या कर देते हैं कि फर्स्ट टर्म निकाल देते हैं, डायरेक्टली 1 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 माइनस 1, इसका मतलब 4। nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। इतनी बात समझ में आई। अब an इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म n माइनस 1 डी कितना है 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो an इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है, सो 4n प्लस का 1 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 3। an इज इक्वल्स टू 4n माइनस 3। तो आप मुझसे क्वेश्चन करोगे, कैसा क्वेश्चन कि हमने nth टर्म तो निकाल लिया लेकिन इस nth टर्म का फायदा क्या है ना। जेन्युइन सी बात है कि कोई जब हम कोई चीज करते हैं तो उसका फायदा देखते ही है ना। तो यहां ध्यान से समझना। अब देखो, ये तो हमारी होगी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। आपसे किसी ने डायरेक्ट पूछ लिया कि भैया 50 जो टर्म है, 50th नंबर की जो टर्म है उसके ऊपर कौन सा नंबर बेटा है। तो आप ऐसा थोड़ी ना करोगे बार बार कि हम 13 में 4 को ऐड करेंगे तो 17 होगा, 17 में हम 4 को ऐड करेंगे तो 21 होगा। तो ऐसे में तो कितना टाइम लग जाएगा, है ना। अगर मैं क्या करूं, इसके अंदर n के अंदर डायरेक्ट 50 डाल दूं तो क्या होगा। 4 इंटू 50 200, 200 माइनस 3 यानी कि 197। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी ने मुझसे पूछा था कि 50 टर्म पे क्या होगा तो मैंने सीधा इस nth टर्म के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, 197 आंसर निकाल दिया। तो nth टर्म का जो है एक ये फायदा है, इसीलिए हम इस nth टर्म को यूज करते हैं।